क्लास 4 स्प्रिंग लेसन नंबर 12 हिडन ट्रेजर का ये सेंटेंस है। 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पर। एक ही सेंटेंस है, दे डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। तो इसमें दे का मतलब होता है बे, दे आया, दे का मतलब बे, और दे 2 बार आया है, यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है। दे का मतलब बे होता है, और डग माने खोदना, ये पास्ट में होता है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो डिग माने खोदना होता है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है क्या, डग, यानी पास्ट फॉर्म होती है डग माने होता है खोदा। ईच माने होता है हर, यहाँ पर लिखा है ईच एंड एवरी, तो ईच एंड एवरी का मतलब यहाँ पर सब कुछ है, मतलब जो भी यहाँ पर खेत में मैदान में है सारा का सारा उन्होंने क्या कर दिया, डग कर दिया, खोद दिया है। ईच माने होता है हर यानी प्रत्येक, और फील्ड माने होता है खेत या मैदान। बट यहाँ पर आया है, बट माने होता है लेकिन, और नॉट का मतलब होता है नहीं। फाइंड का मतलब होता है पाया, और एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, दे डग यानी उन्होंने, दे माने बे होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने डग किया यानी खोदा। ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड यानी फील्ड का प्रत्येक स्थान को उन्होंने क्या कर दिया, खोद डाला, हर एक इंच को खोद डाला। बट लेकिन दे कुड नॉट फाइंड, लेकिन वो पा नहीं सके। दे कुड माने होता है सकना, सके, वो क्या नहीं सके। नॉट माने नहीं, फाइंड माने पाना, और एनीथिंग माने होता है कुछ भी, वो कुछ भी ना पा सके। जैसे गोपाल ने अपने बेटों से कहा था, तीनों बेटों से कहा था कि खजाना छुपा है तुम्हारे इस फार्म में, खेत में, लेकिन उन्होंने, उनके तीनों बेटों ने, यानी कौन कौन थे ये, गोपाल ने तो कहा था, गोपाल तो किसान था, भोला था, राजन था, और एक और थे, 3 थे, मदन, भोला, राजन, तीनों ने, यानी दे किसके लिए आया है, मदन, भोला और राजन के लिए आया। उनके लिए उन्होंने क्या किया, पूरा फील्ड को खोद दिया और हर एक इंच को खोद डाला, लेकिन उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला।